एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में दो साहसी बच्चे रहते थे, जिनके नाम थे ऐना और आर्यन। ऐना के घुंघराले लाल बाल, चमकती हरी आंखें और उसके गालों पर हल्के से झाइयां थीं। वो हमेशा ऊर्जा से भरी और बेहद जिज्ञासु थी। उसके सबसे अच्छे दोस्त आर्यन का स्वभाव थोड़ा शांत था। उसके बिखरे हुए काले बाल और गहरी भूरी आंखें थीं, और वो हमेशा ऐना के हर रोमांच में उसका साथ देने के लिए तैयार रहता था। एक दिन सुबह की चमचमाती धूप में दोनों ने तय किया कि इस बार वो जंगल के अंदर पहले से भी गहराई तक जाएंगे। उनके पास एक नक्शा था जो एक बूढ़े समझदार उल्लू हूट्स ने उनके लिए बनाया था। जंगल एक रहस्यमयी जगह थी, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े होकर पुराने राज फुसफुसाते से लगते थे और सूरज की रोशनी में हीरे जैसे चमकते झरने बहते थे। उनका सफर उन्हें जादुई मैदानों से होकर ले गया, जहां परियों ने फूलों के बीच नाचते हुए उनका स्वागत किया और बोलने वाले जानवरों ने उन्हें पुरानी कहानियां सुनाई। उन्होंने एक पुल पार किया, जहां एक चिड़चिड़ा सा ट्रोल पहरा दे रहा था, लेकिन ऐना की एक समझदार पहेली सुलझाने के बाद उसने उन्हें मुस्कुराते हुए रास्ता दे दिया। जैसे जैसे दिन ढलता गया, वे एक खुली जगह पर पहुंचे जहां एक जादुई फव्वारा था, जिसके पानी में हजारों रंग झिलमिला रहे थे। एक दंतकथा थी कि जो भी इस फव्वारे का पानी पिएगा, उसकी एक इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐना थोड़ी झिझकी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सपना था एक पक्षी की तरह उड़ना। आर्यन ने हमेशा की तरह उसे प्रोत्साहित किया। ऐना ने विश्वास के साथ फव्वारे का एक घूंट लिया, और अचानक उसके पांव जमीन से ऊपर उठ गए। वो खुशी से चिल्लाते हुए आसमान में उड़ने लगी। आर्यन ने अपनी दोस्त को उसका सपना पूरा करते देख हैरानी से उसे निहारते हुए देखा, लेकिन उनका यह रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वो घर लौट रहे थे, अपने इस जादुई सफर की यादों को संजोए हुए, उन्हें पता था कि इस जंगल में अभी और भी कई रहस्य छुपे हुए हैं, जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। ऐना और आर्यन ने एक दूसरे से वादा किया कि वो एक दिन जरूर वापस आएंगे और इस जादुई जंगल के हर कोने को खोजेंगे। और ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे वो इस जादुई जंगल के मशहूर खोजकर्ता बन गए, उनकी दोस्ती, साहस और उस दिन की कहानी के लिए, जब उन्होंने पाया कि सपने सच हो सकते हैं, सबसे अजीब जगहों में भी।